जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीवाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय, देरी होने पर हार ना मानो। हम कई बार देरी में गुजरते हैं, कई चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पर उन चीज़ों को प्राप्त करने में कई बार देरी होती है। वो देरी क्या परमेश्वर जानबूझ के करता है? तो उसके बहुत सारे कारण भी हैं। कई बार देरी इस वजह से हो जाती है क्योंकि हम परमेश्वर के दिए हुए वादे के ऊपर ध्यान ना देकर, उसे ना पकड़कर, जब हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए बहुत सारे ख्यालों को रखा हुआ है, वो मेरे लिए एक दर्शन को अपने ज़िंदगी में रखा हुआ है करके हम भूल जाते हैं। भूल जाकर क्या सोचते हैं कि मेरे लिए बस छोटे चीज़ें आएंगे, मैं अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाऊँगा करके हम शैतान के बातों पर विश्वास कर सोचते हैं कि सही में परमेश्वर ने हमें कुछ रखा नहीं है। तो देरी तब होती है जब हम परमेश्वर के मार्ग से दूसरा मार्ग चुनते हैं बीच में, जब हम अपने ख्यालों को या हमारी दृष्टि को हम परमेश्वर के वादों से बाहर निकालते हैं और हम अपने परिस्थितियों पर, परेशानियों पर जब हम अपना ख्याल रखते हैं, तब हमें देरी होती है। क्योंकि अगर आपको किसी वचन में जाना है या किसी वादा को पूरा होते देखना है तो आप उसको देखते ही रहना है। देखिए, परमेश्वर ने इजरायली लोगों को, परमेश्वर ने उनको वादा दिया, पर वो वादा को वो कभी हमेशा क्या बोलते गए, हमेशा बोलते गए कि परमेश्वर मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, उधर बड़े बड़े लोग हैं करके वो लोग डरते थे। पर आप जानते हैं, जो परमेश्वर हमें वादा देता है, जो परमेश्वर हमें बोलता है कि मैं तेरी ज़िंदगी में एक काम करूंगा, बोलता है कि मैं तेरे ज़िंदगी में एक चमत्कार करूंगा, बोलता है कि मैं तेरे ज़िंदगी को फिर से बनाऊंगा, वो परमेश्वर बस बोलता नहीं है, पर जैसे वो बोलता है ना, वो हमारे अंदर सामर्थ्य भी डालता है। परमेश्वर आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको कभी नहीं देता, हमारे सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर कुछ नहीं देता। वो परमेश्वर हमारे सामर्थ्य से बढ़कर जब वो अपनी सामर्थ्य हम में रखता है, तब वो हमें ऐसे सारे वादे देता है, बड़े बड़े वादे। हम वादे को देखकर सोचते हैं मुझसे क्या होगा, ये सब मेरे से करेगा परमेश्वर, क्या परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा? मेरे को तो पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर तो ज्ञान नहीं है, मैं तो अच्छे से बोल भी नहीं पाता करके हम बहुत बार सोचते हैं। इस सोचने के कारण हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, हम उसको रोक दे रहे हैं, हमें उसे हमारे ज़िंदगियों में आगे बढ़ने से रोक दे रहे हैं। पर हमें वैसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर के काम में बहुत ही ऊंचे तरीके से होती है और उस ऊंचे तरीके के कामों पर हमें केवल विश्वास ही करना है। इसलिए हमारी ज़िंदगी विश्वास की ज़िंदगी है, हम विश्वास से जीते हैं। विश्वास की ज़िंदगी बेकार की ज़िंदगी नहीं है। विश्वास की ज़िंदगी जो जीता है वो परमेश्वर के ऊपर अपने सारे चीज़ों को सौंप देता है, और वो जब सौंप देता है तो अपनी ज़िंदगी समान लोगों की तरह नहीं जीता। आमीन। क्या विश्वास करते हैं इस बातों को? देखिए, तो जब आपको देरी नहीं देखनी है, तो अगर देरी भी हो जाती है, अगर आप कभी परमेश्वर के वादों को पर विश्वास नहीं करते, तो उसका एक देरी होती है। एक और देरी परमेश्वर जानबूझ के करता है, क्योंकि परमेश्वर उस देरी में आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर किसके लिए तैयार कर रहा है? उस वादे के लिए तैयार कर रहा है। जैसे कि देखिए, परमेश्वर ने आपके लिए एक घर दिया, ठीक है, आपने एक घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर बोला कि मैं तुझे एक अच्छा घर दूंगा। तो देखिए, उस घर के लिए देरी हो रही होगी, तो परमेश्वर कैसे आपको तैयारी करेगा? परमेश्वर पहले आपके अंदर प्रेम या संयम, या परमेश्वर आपको देने की आत्मा, जब आपके पास धन दौलत सब आएंगे खरीदने के लिए, तो अगर आप उसमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के जैसे परमेश्वर आपको बनाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा? धन के साथ आप भी चले जाओगे और नाम और निशा नहीं होगा। ठीक है, इस देरी में परमेश्वर आपको छोड़ नहीं रहा है, परमेश्वर आपको नीचा नहीं गिरा रहा है, पर इस देरी में परमेश्वर तैयारी कर रहा है। इसीलिए आप अपना हाथ ना उठा दीजिए और हार कभी ना मानिए, क्योंकि हार मानने वाले की विजेता कभी होती नहीं है। जो विश्वास से पकड़ कर आगे बढ़ता है परमेश्वर के नाम पर, उसकी होती है विजेता, और परमेश्वर उसका नाम ऊंचा करता है। अगर आप अपना नाम को ऊंचा करते हुए या ऊंचा बढ़ाते हुए देखना है, तो अपना नाम
याद रखिए कि आपका नाम मसीह के नाम से जुड़ा हुआ है। जब आप मसीह के ऊपर विश्वास किए तभी आपका नाम मसीह यीशु के नाम के साथ जुड़ गया। तो परमेश्वर आपको कहीं भी नीचा नहीं करेगा। परमेश्वर अच्छा खुदा है, वो हमारा अच्छा पिता है। मानिए इस बात को और विश्वास करिए कि इस देरी में वो आपको तैयार कर रहा है बड़े बड़े चीज़ों के लिए। आपने बड़े बड़े चीज़ों के लिए प्रार्थना की होंगी। बड़े बड़े चीज़ करने के लिए थोड़ी तो वक्त लगती है। जब वक्त लगती है तो परमेश्वर सही में कुछ अच्छा कर रहा है। तो उस देरी में हमें अपना हाथ उठाकर, हाँ मैं हार मान रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा, परमेश्वर कुछ बात नहीं कर रहा, नहीं, वो बात करता है निश्चित। वो देरी करता है तो भी बोलता है वो। तो हमें क्या करना है, केवल वादे को लेकर निकल नहीं पड़ना। देखिए एटीएम के जैसे हमें परमेश्वर के पास नहीं जाना, जब पैसे चाहिए तभी जाना, वैसा नहीं। हमसे रिश्ता रखना है, हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना है। जब हम रिश्ता रखेंगे तो हर रोज़ वो हमसे बात करेगा, बोलेगा हे मेरे पुत्र, हे मेरी बेटी, देख मैं तुझे इस तरीके से आशीष करूँगा और तू बहुत ही देशों के लिए तू आशीषित बनेगा करके परमेश्वर आपसे बहुत ही अलग अलग तरीके से बात करेगा। वो बात करने वाला खुदा है। हम बात करते हैं ना, हमारे मुंह में जैसे परमेश्वर ने बातें रखे हैं वैसे ही परमेश्वर हमसे भी बातें करेगा। और जो परमेश्वर ने हमें वादे दिए हैं उस वादे में ही हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर से पूछना है, जानकारी लेनी है उससे। अगर कोई आपको उनके शादी में, अगर आपके रिश्तेदार वाले कोई है, आपको बोल रहे हैं कि हमारे घर शादी है आ जाओ, तो आप क्या करोगे? हाँ ठीक है करके छोड़ दोगे क्या? आप पूछोगे ना कहाँ है, कब है, कहाँ कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ये सब आप पूछोगे। जब परमेश्वर आपको कोई वादा देता है तो क्या सिर्फ वादा ही लोगे, उसकी जानकारी नहीं लोगे? तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जानकारी लीजिए परमेश्वर से। परमेश्वर तू कब इस वादे को पूरा करने वाला है मेरी ज़िंदगी में और किस तरीके से पूरा करने वाला है। उसके पास बातों की कमी नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, और वो चाहता है कि वो आपसे बात करे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता देती है ना? तो वैसे ही परमेश्वर भी हमारी उपस्थिति के लिए देखता है। वो चाहता है, उसने हमें क्यों बनाया कि हम उसके साथ रहे, कि हम उससे हमेशा बातचीत करें। वो एक रिश्ते के लिए हमें बनाया है। उस रिश्ते में जब हम बने रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी में हम कभी हार देखेंगे नहीं और कभी हार मानने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो आपको किसी के बारे में या किसी देरी के बारे में आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितने भी साल देरी हो जाए, हमारे परमेश्वर की वापसी वो 10 साल हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं, पता नहीं कितने दिन हो सकते हैं। उस दिन की जितने भी खुशियां हैं, उस दिन की जितने भी आशीष है, परमेश्वर एक दिन 1 घंटे में आपको सब कुछ लौटा सकता है। वो इतना सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। जब आप उसको सौंपते हैं आपकी ज़िंदगी, जब आप हार ना मानकर परमेश्वर की ओर देखकर आगे बढ़ते हैं, तब जाकर आप उसकी महिमा देख पाएंगे। उसकी महिमा को देखने के लिए धीरज रखना है, उसकी महिमा को देखने के लिए उसके वचनों को देखना है। आमीन। अगर हम देखें मत्ती 25वां अध्याय उसके 5वें पद में, देखिए इधर ये बात करता है 10 कुंवारियों के बारे में। इसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार कुंवारियों के बारे में बोला जाता है। तो इधर देखिए, ये जो मूर्ख कुंवारियाँ हैं, ये लोग क्या करते हैं, देखिए जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। क्या देर हो जाने से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सो जा रहे हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में आपकी कोई आशीष देर हो रही है या आपकी कोई चंगाई देर हो रही है तो आप सो रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे? जबकि परमेश्वर हमें बोलता है मत्ती उसके 26वें अध्याय में 41वें पद में, अगर हम देखें तो इस तरीके से लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करो, करते ही रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखिए, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है, जागने को बोल रहा है। उधर वो मूर्ख स्त्रियां क्या कर रही थी, वो सो गई थी। सोने का मतलब, इसका आत्मिक मतलब जब हम निकालें तो इसका मतलब ये है कि हम प्रार्थना की ज़िंदगी में रुक जाना देरी के कारण, या वचन में आगे नहीं बढ़ना, या वचन नहीं पढ़ना, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि सिर्फ वो देरी हो गई है। जब आप देरी में अब परमेश्वर से अलग हो जा रहे हैं तो आप और नष्ट में ही जा रहे हैं। अगर हम देखें
मत्ती 25वें अध्याय में अगर उसके 8वें पद में देखें तो इस तरह, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। उनकी मशालें क्या हो रही हैं? बुझी जा रही हैं। मैं आज के दिन आपको डराने के लिए ये सब नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे यह बोल रही हूँ कि आपका विश्वास और आपका जो फल है वो परमेश्वर के पास ही है। उसके अलावा हम और कहीं कहाँ देख सकते हैं? कहीं मिलता भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है जो हमें छुड़ाने वाला है। जब कोई देरी होती है तो हमें परमेश्वर से जानकारी लेनी है, परमेश्वर के पास और आगे बढ़ना है, ना कि उससे अलग होना है। उससे अलग होकर हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। जब हम उसके पास जाएंगे, बोलेंगे, परमेश्वर मुझे इसकी बहुत ही ज़रूरत है, मुझे अभी के अभी चाहिए, परमेश्वर करके से बात करिए। जो दिल में है वो खोलिए उसके सामने। दिल में रख कर सारे तकलीफ़ों को जाकर किसी और के सामने आप खोलते हैं, किसी और के सामने आप बताते हैं, तो वो क्या आपको फल देगा? वो क्या आपको सारे वादे पूरा करेगा? वो सारे जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में आप डालिए। बोलिए, परमेश्वर मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर तूने मुझे वादे दिए हैं, तो तू मेरे ज़िंदगी में पूरा करो। तो मुझे बता कि तू कैसे करने वाला है, और इस देरी क्यों कर रहा है परमेश्वर? तू मुझे क्या सिखाना चाह रहा है? तू मुझे कैसे तैयारी करेगा परमेश्वर? तू मुझे बता। अगर आप प्रार्थना करेंगे, तब आप देखेंगे परमेश्वर की महानता, तब देखेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करता है। उसकी प्रेम का कोई सीमत नहीं है। क्या वो चाहेगा, जो इतना प्रेम करता है हमसे, वो क्या कभी चाहेगा कि वो हमें नष्ट में लेके जाए? वो नहीं जानता कि कौन से चीज़ से कौन से समय पे रोना है। परमेश्वर जानता है हर एक चीज़ का हर एक समय रहता है। तो कोई देरी होती है तो आप हार मत मानिए, विश्वास से और आगे बढ़िए। बोलिए, परमेश्वर से मांगिए जो चाहिए। परमेश्वर जो काम जब करना है वो करेगा। वो आपके समय पे या मेरे समय पे या लोगों के समय पे, घर वाले के समय पे नहीं होगा, पर वो अपने समय पर निश्चित रहेगा। वो कभी नहीं सोचता कि मैं कर दूंगा, नहीं। परमेश्वर एकदम सही समय पर करता है जो करता है, और आप उसके लिए खुशी मनाओगे जब आप ये जानोगे, जब आप देखोगे कि परमेश्वर ने सही किया आपके ज़िंदगी में। कई बार आप पूछते हैं और परमेश्वर दे भी देता है तो आप निराश हो जाते, क्योंकि वो उस चीज़ को आपने आपके समय पर लिया। जब आप परमेश्वर के समय पर लोगे तो उसका तो मज़ा दूसरा ही है। तब आपके साथ मज़ा करने वाला तो पूरा देश रहेगा। विश्वास करिए, हमारा परमेश्वर जो देता है वो छोटा नहीं होता, वो कभी भी अच्छा ही देता है और बड़ा देता है। तो उसके लिए कई बार थोड़ी देरी होती है। उस देरी में परमेश्वर तैयारी करता है, हमें तैयार करता है, हमारे लोगों को तैयार करता है, हर एक चीज़ को तैयार करता है, घर के हालातों को बदलता है। परमेश्वर हमारे अंदर उसके ऊपर और विश्वास बढ़ाने की तैयारी करता है। वो हमें बताता है कि देख मेरे पुत्र, मेरी बेटी, मैं तेरे लिए रखा हूँ, पर मैं तुझे चाहता हूँ कि तू इसे बहुत ही लोगों के साथ इसकी खुशी करे, इसका मज़ा करे, और बहुत बहुत लोगों के सामने तो इसकी गवाही बने। जब परमेश्वर की वादे को आप मान कर उसके ऊपर विश्वास रखकर आगे बढ़ेंगे तो आपकी गवाही बहुत ही लोगों के लिए आशीषित बनेगी। विश्वास करिए और आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। परमेश्वर अच्छा है, वो भला है, उसके ख्यालें सारे हमारे लिए अच्छी हैं। तो इस वजह से देरी होने पर सोइए ना, पर जागे और प्रार्थना करिए। प्रार्थना में शक्ति है। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का मतलब आप परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं। आप जब आप वो करते ही जाते हैं तो आपके अंदर नया बल मिलता है आपको। परमेश्वर आपके अंदर एक नया सामर्थ्य रखता है कि आप उस देरी में भी एकदम बल से रहे और कभी आप कमज़ोर ना पड़े। परमेश्वर आपका देखभाल करेगा। तो परमेश्वर इस वचन को इस रीति से आशीष देकर आप सभी के मन को परमेश्वर नए बल से भरे। आमीन।